So, hello students. Let me record power series today. Power series के lectures पूरे करता हूँ. मुझे लगता है मैं आज it will not take more than 1 hour. Power series है क्या आपका ये? Lecture-1 of power series. ठीक है. इस तरह की सीरीज को पावर सीरीज बोलते हैं. हमने अपने सीरीज एफ एन तो पढ़ी है बेटा. एफ एन एक्स राइट इज सेट टू बी इज एस टी बी का मतलब होता है बेटा सेट टू बी पावर सीरीज. कोई भी सीरीज पावर सीरीज कब होगी? If f n x is of the form a n x minus c to the power n. So this is around c. Yeah, about c. About c. This power series is about c. If I put c is equal to 0, so this is a power series about origin. Yes, पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन जिसमें n स्टार्ट हो रहा है 0 से इन्फिनिटी बेटा. राइट है. हाँ, तो ये पावर सीरीज है. जो भी सीरीज इस फॉर्म में है या यूं कहो दैट इज, मैं इसको ऐसे लिखूं सीरीज n स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x टू द पावर n इज अ पावर सीरीज. ये एक पावर सीरीज है अबाउट ओरिजिन क्योंकि यहाँ पर c 0 है. अबाउट 0 अबाउट ओरिजिन. या c 0 नहीं होता कोई और नंबर होता तो अबाउट दैट पॉइंट आ जाएगा बेटा. राइट. यहाँ पर एक वर्ड आएगा आर. आर इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. आर इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. ये किसके बराबर होता है? 1 अपॉन फॉर्मूला है इसका भी बेटा. इफ़ यू वांट टू फाइंड आर, दीज आर द फॉर्मूलाज यू कैन यूटिलाइज. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ mod a n to the power 1 by n. और यू कैन अप्लाई दिस वे ऑल्सो. लिमिट, लेकिन वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. mod a n अपॉन ए एन प्लस 1. तो ये आर आ जाता है विच शुड एग्जिस्ट. इफ एग्जिस्ट तभी ये आर होगा अगर वो एग्जिस्ट करेगा. सो आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. हाँ जी बेटा. एक होता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. तो माइनस आर से आर, अगर आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो अबाउट ओरिजिन, तो माइनस आर से आर क्या हो जाएगा बेटा आपका? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. यस बेटा. इसको बोलते हैं IOC, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. अबाउट ओरिजिन था तो इसलिए माइनस आर से आर हो गया. अबाउट कोई पॉइंट होता तो वो पॉइंट हमें ऐड करना पड़ता बस. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यही फाइंड करने को सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा. तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 2.5 मार्क्स का आराम से आता है आपको. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ. राइट. ये मैंने कोई सीरीज ले ली इजी सी, n 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. राइट. ये पावर सीरीज है. इसमें ए एन क्या है? ए एन है 1 अपॉन n फैक्टोरियल. राइट. तो ऐसे ही आप ए एन प्लस 1 निकाल लो बस. तो ए एन प्लस 1 हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल. अब आपको r कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या था आपका? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1. ओके. सो अप्लाई लिमिट. तो ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, तो ए एन है 1 अपॉन एन फैक्टोरियल और वो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया. सो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल करने का मतलब इसको कट कर दो. और लिमिट इंटेंशन लगा हो तो इन्फिनिटी ही आएगा वो. तो आर इन्फिनिटी हो गया आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस क्वेश्चन में. तो अगर एग्जाम में बाई चांस वैसे पूछेगा नहीं आपसे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोले, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा. मतलब कन्वर्जेंस एवरीवेयर. इसका मतलब हो गया कन्वर्जेंस
एवरीवेयर। हाँ, और एवरी पावर सीरीज, नोट बेटा यहाँ पर ये बात भी बता दूँ साथ साथ आपको, हर पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी एट सेंटर। एवरी पावर सीरीज, every power series is convergent at center। जो भी सेंटर होगा उस पे तो कन्वर्ज करेगी करेगी। अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन पे तो करेगी करेगी, सी है तो सी पे तो करेगी करेगी। हाँ जी। तो दिस इज़ द वेरी इजी मेथड फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। आप ए एन अपॉन एन प्लस वन लगाते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइए, तो दुनिया भर के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं ये एग्जांपल्स बहुत सारे लिख रहा हूँ। सीरीज एक्स टू द पावर एन, series x to the power n upon n, series power series x to the power n upon n square, power series n factorial x to the power n, series 2 to the power minus n x to the power 3n, series ऐसे बहुत सारी बन जाएंगी बेटा। -1 की पावर n प्लस वन अपॉन n x -1 की पावर n, and so on, there are many। तो सीरीज 2 to the power n अपॉन n फैक्टोरियल x to the power n, या ऐसे ही करते करते आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे बेटा। n to the power n अपॉन n फैक्टोरियल x to the power n। तो ज़्यादा आगे नहीं पहुंचते हैं इसमें, इतने एग्जांपल लिख देता हूँ। हाँ, लेट अब इनके नाम दे देता हूँ ताकि कोई भी करूँ तो आपको पता हो कि सर ने ये वाला किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पसंद कर लेते हैं कोई कोई करके, एक थोड़ा इजी मुश्किल। एक ये कर देता हूँ, एक ये कर देता हूँ, और एक ये कर देता हूँ पहले, फिर देखते जाइएगा आप बाकी। चलिए जी, सॉल्यूशन फॉर 2 नंबर वाले का सॉल्यूशन। तो इसमें ए एन क्या होगा 2 नंबर में? 1/n। तो ए एन प्लस वन क्या होगा? 1/n+1। तो अपने को तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना ना इन सब के अंदर। तो आर, आर का फॉर्मूला क्या है? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an/an+1। तो लगाओ भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस पे। तो ए एन है 1/n, तो ये हो गया n+1/n, और जो कि 1 आएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो गया इस क्वेश्चन में आप। तो अगर पूछे एग्जामिनर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? -1 से 1। अच्छा, मैं इंटरवल ऑफ एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बता रहा हूँ, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बता रहा हूँ। 2 कर लिया, चलिए फोर्थ भी कर लेते हैं जो हमने टिक किए रैंडमली अभी। सॉल्यूशन टू द फोर्थ, जिसमें n फैक्टोरियल था ना। हाँ, सीरीज n फैक्टोरियल x टू द पावर n स्टार्ट फ्रॉम 0 to, ये पावर सीरीज है। इसमें ए एन क्या है आपका? n फैक्टोरियल, बहुत ईजी। ए एन प्लस वन क्या हुआ इसमें? n+1 फैक्टोरियल। ओके, तो आपको तो r चाहिए। फॉर्मूला क्या है r का? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड an/an+1। ओके जी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n+1 इंटू n फैक्टोरियल। कट गया, 1/इन्फिनिटी करूँगा तो 0 आ गया, तो आपका r आ गया 0। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल 9 भी लिया है, देखो आपसे एक एग्जाम्पल जिसको 9 मार्क किया वो भी लिया है पीछे, देखो। 1/n टू द पावर n। फिर से ए एन क्या है इसमें बेटा? 1/n टू द पावर n, और an+1 सेम 1/n+1 की पावर n+1,
और आपको तो r चाहिए, तो लिमिट n अप्रोचेज टू r an अपॉन an प्लस 1, आपको फॉर्मूला तो याद हो ही चुका होगा। तो लगाओ भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इस पे, तो ये होगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n इंटू n प्लस 1, सो विच इज़ e इंटू इन्फिनिटी, विच इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ गया बेटा तो मेरे हिसाब से आपका आंसर, क्योंकि n प्लस 1 एक्स्ट्रा बच गया ना आपके पास। उसने इसको इनफाइनाइट कर दिया, क्योंकि इसका आंसर तो e आ गया था, इसका इन्फिनिटी आ गया, तो r इन्फिनिटी हो गया। चंगा जी चंगा। ऐसे जो मर्जी कर लो आप, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक आधा एग्जांपल स्पेशल भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, स्पेशल एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जांपल ये देखो, तो आपका अगर मान लो ए एन है n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकलवाओगे पहले तो, सो n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये इससे गया, ये इससे गया, तो आपसे बचा क्या, 1 अपॉन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, विच इज़ 1 बाय e। तो आपका यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया 1 बाय e। अच्छा एग्जाम्पल था ये भी, राइट। ये अलग से 10वां एग्जाम्पल मान लो इसको आप। ऐसे 11वां एग्जाम्पल ले लो आप, श्री ए एन हो गया आपका 1 अपॉन लॉग एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि लॉग 1 तो 0 हो जाएगा और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो n 2 से बड़ा बराबर ले लिया, तो ए एन ये हो गया, तो ए एन प्लस 1 तो क्वाइट ऑब्वियस, आपको पता ही होगा क्या होगा, 1 अपॉन लॉग n प्लस 1। तो फिर अपना r तो होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, मतलब लॉग n प्लस 1। अब देखो ये इन्फिनिटी लगेगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तो इस पर एल हॉपिटल रूल लगता है। आप दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन n प्लस 1 होगा और उसका n होगा, तो ये आ जाएगा 1। क्योंकि एल हॉपिटल्स रूल लगेगा ना बेटा, या लापिताल रूल भी बोलते हैं इसको, कि न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करो। आई होप यू लाइक दीज एग्जाम्पल्स। अब मैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12। और ये एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, थोड़ा सा मुश्किल भी है। किसी सीरीज में ए एन है आपका n टू द पावर माइनस रूट n, तो इसमें r निकालने का थोड़ा दो फॉर्मूले थे, तो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड सुप्रीमम ऑफ मॉड ए एन टू द पावर 1 बाय n, तो 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम ऑफ मॉड n माइनस रूट n की पावर 1 बाय n, तो विच कम्स आउट टू बी लिमिट n रूट n अगेन बाय एल हॉपिटल्स रूल। वैसे तो r था ये,
तो log r लगा देते हैं, 1/√n log n, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग, तो ये हो गया 1/n और ये हो गया माइनस, और मोड है हमारा तो 1n की पावर हाफ था ना, 1/2√n हो गया ये, तो 2√n हो गया भाई। तो ये तो भाई ज़ीरो आ जाएगा आंसर। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस log r जो आ गया आपका ज़ीरो आ गया, तो जो r हो गया वो e की पावर ज़ीरो हो गया विच इज़ 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आया इस क्वेश्चन। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। अच्छा, ये ए एन लिख रहा हूँ मैं हर बार, सीरीज तो होती है ए एन एक्स टू द पावर एन, तो ए एन ये है एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट, वो लिख रहा हूँ मैं। अगर ए एन ऐसा है तो क्या होगा आर, आर का मतलब है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर। होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि आर क्या है कैसे है ना। तो आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो लिखना आई है। ओके, सो नाउ लेट्स डू सम थ्योरम्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, 4-5 थ्योरम हैं, उनमें से एक तो पक्का एग्जाम में आती कोई रोक नहीं सकता उसको। और उन थ्योरम्स के लिए हमें कुछ पीछे से कुछ ये लेना पड़ेगा जो याद रखना पड़ेगा। वो याद क्या रखना पड़ेगा, एक थ्योरम 1 दैट इज विस्ट्रास एम टेस्ट। तो विस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता था, वो स्टेटमेंट हमें अभी चाहिए कि देखो यहाँ पर, तो मैं वो सारी स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ बेटा जो जो हमें चाहिएगा अभी थोड़ी देर में आपके, ठीक है। तो विस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता है, मोटे तौर पे, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कि एफ ऑफ एन एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू एम एन for all x belongs to the interval I and n belongs to natural number. तो if series mn converges, अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्ज करती है मेरे बेटा, तो सीरीज एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, is uniformly convergent on I. This is Weierstrass M-TEM. I am giving this as number 1 theorem. इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एक तो। थ्योरम नंबर 2 जिसकी और ज़रूरत पड़ेगी आपको, कहता है सीक्वेंस एफ एन converges to F uniformly on A if each Fn is continuous. Each Fn is continuous on A, then F is also continuous. जो लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर each Fn is continuous, F is also continuous. This theorem will be used here. Another theorem will be used, theorem number 3. Will be used again, same baat, Fn converges to F uniformly on A on an interval uniformly on an interval A से B if each Fn is integrable on close interval AB, then मेरे बेटा F is also integrable. F is also integrable on a closed interval AB. These theorem we have done in the sequences. तो इन 3 थ्योरम का इस्तेमाल पड़ेगा। मैं आगे थ्योरम 1, 2, 3 लगा दूंगा। इस वजह से आया, एक है कॉन्टिन्यूटी वाली, एक है इंटीग्रेबिलिटी वाली, एक है विस्ट्रास एम टेस्ट। तो इनका इस्तेमाल होगा बखूबी तरीके से।
तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होगा उसका नंबर मैं वहाँ लगा दूंगा, वो आप कर सकते होंगे। ओके जी, देखो भाइयों आगे। तो पहली थ्योरम आपकी, इस थ्योरम का नाम है थ्योरम 26.1। 26.1 है ये। स्टेटमेंट है लेट सीरीज ए एन x to the power n be a power series, be a power series, okay, with radius of convergence with ROC R, where ये जो R है ये बिटवीन 0 to infinity है। इफ R1 कोई नंबर ले लें हम लोग 0 से R के बीच में, देन द पावर सीरीज, then the power series is uniformly convergent on minus R1 to R1 to a continuous function, to a continuous function। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें थ्योरम जो हमने पीछे लिखी थी 1 और 2 का इस्तेमाल होगा, पहले ही बता दिया मैंने आपको, देखो। इसमें थ्योरम नंबर 1 और 2 का बखूबी इस्तेमाल होगा भाई। चलो जी, फिर शुरू किया जाए, माहौल बनाया जाए, राइट। प्रूफ, सो लेट अस राइट द प्रूफ। इजी प्रूफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो पहली बात तो वी नो दैट radius of convergence of series mod an x to the power n is same as the radius of convergence of series an x to the power n। कोई मॉड लगाने से फर्क तो पड़ता ही नहीं है, दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालोगे तो मॉड ही लगाना पड़ता है, मॉड an अपॉन an प्लस 1। यहाँ पर अगर an इस वाली सीरीज का r है तो इसका भी r ही होगा। तो वी डोंट हैव टू प्रूव इट, इट्स वेरी वेरी इजी। इफ यू वांट मी टू प्रूव आई कैन प्रूव इट राइट नाउ स्ट्रेट अवे, अभी शुरू कर सकता हूँ इसका प्रूफ। और बहुत आसान है कि कैसे हम लिख सकते हैं दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जन कैसे सेम होगा। चलो कर ही देता हूँ, छोटा सा ना यहाँ पर याद भी हो जाएगा ट्रेलर आपको थोड़ा सा। देखो कैसे निकालते रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। आर ऑफ 1 अपॉन, क्या फॉर्मूला है, सीरीज मॉड एन है ना, लिमिट सुप्रीमम ऑफ मॉड एन टू द पावर 1/n विल बी सेम एज, मेरे बच्चे 1 अपॉन, तो मॉड पे मॉड लगाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा यार, सुप्रीमम ऑफ मॉड एन टू द पावर 1/n विच इज द radius of convergence of series an x to the power n। तो देखो दोनों का सेम ही है। ये बताने के लिए बस मैंने प्रूफ लिख दिया हल्का सा कि भाई मॉड लगाने से किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ बताना चाहते हैं एग्जामिनर को, बता सकते हैं ये बात। इसका ये प्रूफ है छोटा सा, दे हैव द सेम आरओसी। हाँ जी, ठीक है बच्चों, अब अपने प्रूफ पे वापस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, दे आर द सेम आरओसी, तो दैट इज, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस बात को, दैट सीरीज mod an x to the power n has
radius of convergence r. Okay, that is सीरीज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, x to the power n must be convergent within -r to r. ओके रिपोर्ट है बच्चों, हाँ हाँ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये है। हम्म हम्म ओके, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ शायद, है ना? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? भाई आर है तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -r से r होगा ना, इतना तो पता ही है मेरे को, इसमें क्या सोचना है। दैट इज सीरीज mod an x to the power n must be convergent at r1. Why? Because mod x to the power n is less than r1 to the power n. वो अभी प्रूव हो जाएगा। सो दैट इज सीरीज mod n r1 to the power n is convergent. ओके, लेट अस मार्क दिस एज 1। अब हमें क्या शो करना है बच्चों कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। टू शो सीरीज एन विस्टास एम टेस्ट जिंदाबाद is uniformly convergent on -r1 से r1, और फिर बताना टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि देखो प्रूफ में क्या लिखा है, देखो यहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, पहली ये बात ये शो करना है अभी हमें, और टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी शो करना है बेटा हमारे को। हाँ जी, अभी तो बात पहुंची है। अभी तो हम विस्टास एम टेस्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो विस्टास एम टेस्ट का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। बताओ एफ एन एक्स क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा ए एन एक्स टू द पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -r1 से r1। अब मॉड लगा दो भाई इस पे, मॉड एफ एन एक्स कर दो, इधर भी मॉड लगा दो बेटा, तो मॉड ए एन हो जाएगा और मॉड एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, और वो छोटा बराबर है मॉड ए एन मॉड r1 टू द पावर एन, मॉड r1 टू द पावर एन। क्यों ऐसा है बताओ, मैं समझा सकता हूँ ये बात थोड़ा सा, जबरदस्ती रटने की जरूरत नहीं। देखो x कहाँ बिलोंग करता था, -r1 से r1, तो मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ कि x इसके बीच में हुआ ना, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि मॉड x लेस देन r1 हुआ। इस बात को ऐसे बोल सकते हैं ना बेटा कि मॉड x लेस देन इक्वल टू r1 हुआ, तो टू दी पावर n करूँगा तो लेस देन इक्वल टू r1 टू दी पावर n आ जाएगा ना। क्या टेंशन है इसमें, ये समझाई है मैंने ये बात जो इस्तेमाल की है यहाँ पर। ठीक है, वापस प्रूफ पे आते हैं ब्लू कलर पे। देयरफॉर बाय थ्योरम 1 विस्ट्रास एम टेस्ट, मैंने कहा ना मैं नाम न लगाऊंगा बस, थ्योरम 1 इसकी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो सीरीज मॉड ए एन r1 टू द पावर n इज कन्वर्जेंट। तो अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो पीछे वाली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगी ना बेटा। तो देयरफॉर सीरीज एफ एन एक्स is uniformly convergent on I -r1 to r1। ओके, ये तो एक पार्ट हो गया अपना। अभी कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाली बात भी तो बाकी है हमारी। तो सिंस सीरीज एफ एन एक्स is series an x to the power n is uniformly convergent, और ये तो पूरा कॉन्टिन्यूस भी है, ऑन विच इंटरवल -r1 से r1।
और जो एफ एन एक्स है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल इन बाय थ्योरम 2। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और हर एफ एन एक्स कॉन्टिन्यूस है, सो बाय थ्योरम 2 एफ ऑफ एक्स भी, बाय थ्योरम 2, है ना, जो हमारा फंक्शन है लिमिट फंक्शन मस्ट बी, लिमिट फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस ऑन -r1 से r1। ठीक जी। सो दिस इज वी हैव डन स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 1, और बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए पूरी स्टेटमेंट प्रूफ, हर बात को मैंने समझाया है आपको। तो कुछ पार्ट ऐसा है जो वाइट कलर से बताया है, वो आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो भी चलेगा आपका, वाइट कलर वाला पार्ट स्पेशली। सो दिस इज थ्योरम 1 वी हैव कंप्लीटेड, राइट। अब आ जाइए थ्योरम 2, 26.2, थ्योरम 2। ओके, क्या कहती है थ्योरम 2? द पावर सीरीज, the power series an x to the power n converges to a continuous function on the open interval -r से r। अब आपको ये प्रूव करना है बच्चों। ठीक है।